तुमने जिस ऊंचाई पे शब्बीर का सर रख दिया। अरबाब मिंबर तुमने शेर की बारीकियां समझें। तुमने जिस ऊंचाई पे शब्बीर का सर रख दिया तो रब ने उस ऊंचाई पे खुर्शीद महशर रख दिया। तुमने जिस ऊंचाई पे शब्बीर का सर रख दिया रब ने उस ऊंचाई पे खुर्शीद महशर रख दिया और उस अली के लाल को मजबूर कहना जुल्म है। बाबे खैबर जिसने उंगली पर नचा कर रख दिया। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र इमाम हुसैन। बाबा आता हो, दोबारा मुकर्रर हो। तुमने जिस ऊंचाई पे शब्बीर का सर रख दिया रब ने उस ऊंचाई पे खुर्शीद महशर रख दिया और उस अली के लाल को मजबूर कहना जुल्म है। बाबे खैबर जिसने उंगली पर नचा कर रख दिया उस अली के लाल को मजबूर कहना जुल्म है। बाबे खैबर जिसने उंगली पर नचा कर रख दिया। कहते हैं लोग रो रो कर हुसैन करबला में पानी के लिए तरस गए, पानी के कतरे के लिए मजबूर थे। हम कहते हैं सुनो, जिसका हुसैन मजबूर हो मजबूर माने। हमारा हुसैन कल भी ताकतवर था, आज भी ताकतवर है और कयामत तक ताकतवर रहेगा। हुसैन कल भी पावरफुल था, आज भी और कयामत तक। अब सुने, एक आशिक ने कहा था मेहर से, माह से, अख्तर से निकलता पानी। उर्दू समझते हैं आप? खालिस उर्दू में सुने। मेहर से, माह से, अख्तर से निकलता पानी, तीर से, तेग से, खंजर से निकलता पानी। मेहर से, माह से, अख्तर से निकलता पानी, तीर से, तेग से, खंजर से निकलता पानी। और इम्तिहान सब्र का देना था उन्हें साहिल पर, इम्तिहान सब्र का देना था उन्हें साहिल पर, वरना अब्बास की ठोकर से निकलता पानी। वाह 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 वाह, इम्तिहान सब्र का देना था उन्हें साहिल पर, वरना अब्बास की ठोकर से निकलता पानी। अजहर फारूकी बरेलवी ने कहा था यहां पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं। यहां पे बारीकी देखें शेर की, सही मुफ्ती साहब किबला। यहां पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं और जब बाजू कट गया तो परचम कैसे उठेगा। तब अजहर फारूकी ने कहा था यहां पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। यहां पे पहले तो बाजू कटाए जाते हैं, फिर उसके बाद में परचम उठाए जाते हैं। ये करबला है, यहां हर कदम पे काबा है। या यूं कहो ये करबला है वो सरजमीन मक्का, ये करबला है वो सरजमीन मक्का। वहां खिलाफ यहां सर चढ़ाए जाते हैं। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे वसीयत, जिक्र शोहदाए करबला, फैज़ाने सादाते इकराम। वाह 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 वाह। दिल लग रहा है आपका? लग रहा है तो प्यार से बोलो लब्बैक या हुसैन। अब हुसैनी रंग में बोलो लब्बैक या हुसैन। आप भी थोड़ा सेट हो जाइए। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत, बगैर किसी तमहीद के आपके करीब हो रहा हूँ। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहजादे के जिक्र की बाकीदा महफिल में आने वाले
खुश अकीदा मुसलमानों, हसनैन रज़ा मंजरी बरेलवी आपके करीब हो रहा है। सरकार पैगंबर आदम ने इरशाद फरमाया था, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर का दरवाजा। अब दूसरे मकाम पर मदीने वाले नबी ने कहा था, अना दारुल हिकमत व अलीजुल बाबुहा, मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाजा है। अब ये कौन अली है, हिस्ट्री का जायजा लीजिए। हजरत अल्लामा सैयद दावतुस्सुगरा बिलग्रामी अलैहिर्रहमा ने इरशाद फरमाया, अली की विलादत मुबारका से पहले आपके वालिद अबू तालिब यमन के सफर पर गए थे और जब यमन के सफर पर गए माले तिजारत को बेच दिया। साथियों ने कहा था, ए अली, ए अबू तालिब, ऐसा कीजिए, यही पे आसमानी किताब का आलिम रहता है, नाम उसका हिस्ट्री में मुशरम है, उससे मुलाकात कर ली जाए। अब शरफ मुलाकात हासिल हो रहा है। अबू तालिब भी चले गए हैं। आमना सामना उस आलिम से हुआ। हिस्ट्री में लिखा गया 300 साल उम्र बताई जाती है। जब सामने वाले को देखता है, अपने हाथों से पलकें उठाता है, तब कहीं सामने वाले को देखता है। अब इतना सुनना ही था, अबू तालिब चले गए हैं, सलाम किया है, जवाब मिला। उसने कहा था, बता बेटे कहां से आए हो? अर्ज किया था, मैं मक्के का रहने वाला हूँ। मक्के में किस कबीले से ताल्लुक है? कहा कबीले कुरैश बनु हाशिम से है। कहा ये तो बताओ, आखिर तुम जब उस कबीले से ताल्लुक रखते हो तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा नाम अबू तालिब है? हाँ हाँ। तुम्हारे दादा, तुम्हारे बाप का नाम क्या है? कहा मेरे बाप का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। तो कहा सुन ले, मैंने आसमानी किताबों में पढ़ लिया है, जिसको मैंने ज़ुबूर में पढ़ा, जिसको मैंने इंजील में पढ़ा, जिसको मैंने तौरात में पढ़ा। ऐसा है अबू तालिब, अगर मैं सच बोलूं तब तुझे हाँ में जवाब देना है, अगर बात गलत हो लो ना में जवाब देना। अबू तालिब ने कहा ठीक है। अब कहने लगा, वो आसमानी किताब का आलिम मुशरफ, ऐसा है, जवाब बता। मेरे इल्म ये कह रहा है, ये बता तेरा कोई चचा भी, तेरा कोई भाई था? हाँ 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 था। तो कहा क्या उसका नाम अब्दुल्ला भी है? हाँ हाँ उसका नाम अब्दुल्ला। कहा क्या उसके यहाँ किसी बच्चे ने जन्म लिया था? हाँ हाँ उसने जन्म लिया था। कहा क्या उसका नाम मोहम्मद है? हाँ हाँ उसका नाम मोहम्मद है। अब उस आसमानी किताब के आलिम ने कहा, ये बता अबू तालिब, क्या ऐसा तो नहीं जब वो माँ के शिकम में था तेरे भाई का साया उसके सर से उठ गया? जब 6 साल का हुआ तो उसकी माँ का साया उठ गया, जब 8 साल का हुआ तो दादा का साया उठ गया। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। कहा आप किस पोजीशन में है? कहा आप जवानी के आलम में है। तो अबू तालिब ने कहा था, अबू तालिब से उस आसमानी किताब के आलिम ने कहा था, सुन ले। कहा क्या अबू? कहा था, ए अबू तालिब सुन ले, मेरा इल्म ये कहता है जो तेरे भाई का बेटा मोहम्मद है वो तमाम नबियों का सरदार होगा। और सुन ले अबू तालिब, अब जो तेरे घर बेटा पैदा हो उस बेटे का नाम अली रखना। अली जो तेरा भतीजा मोहम्मद होगा वो तमाम नबियों का सरदार होगा और तेरा बेटा जो अली होगा, अली वो तमाम वलियों का सरदार होगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जिक्रे शुहदाए करबला। वाह 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 वाह। अभी अली पैदा नहीं हुए हैं। अबू तालिब सफर से वापस आए हैं, दरवाजे पे दस्तक दिया और जैसे ही दरवाजे पे दस्तक दिया हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद दरवाजे पे आ गई। दरवाजे पे जैसे ही आना था, अब मुस्कुरा के बीवी ने शोहर को देखा, शोहर ने बीवी को देखा, सलाम किया और सलाम का जवाब दिया गया। उसके बाद कहा, सरताज मैं उम्मीद से हूँ, आपकी अमानत मेरे पेट में पल रही है। अब मुफ्ती साहिब क़िबला तवज्जो की ज़रूरत है।
है। अब मैं आपसे कहूँ मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि तहियत व सना के दादा अब्दुल मुत्तलिब के विसाल के बाद अबू तालिब ने मुस्तफ़ा की किफ़ालत की जिम्मेदारी ली है। सफ़र में जाते हैं तो नबी को साथ रखा, तिजारत के लिए गए तो नबी को साथ रखा, अपने दस्तरखान पे हैं तो नबी को साथ रखा। और एक दिन तो मौला अली के एक दिन तो अबू तालिब कहने लगे बच्चे ज़्यादा थे, जिस दिन दस्तरखान पे मोहम्मद नहीं होता तो खाना कम पड़ जाता है, और जब दस्तरखान पे मोहम्मद होते हैं तो खाना बाबरकत हो जाता है। इतना होता है कि बाकी रह जाता है, सबके पेट भर जाते हैं। अब मैं आपसे कहूँ लोगों, अब जिस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब की किफ़ालत में है, जो जिसकी परवरिश करेगा उसका घर में आना जाना होगा। अब जैसे ही आना जाना रहा, आज से पहले भी फातिमा बिनते असद की कंडीशन अलग, लेकिन जब उम्मीद से हुई है फातिमा बिनते असद तब पोजीशन बदल गई। जैसे ही मुस्तफ़ा जान रहमत घर में इंटर होते और फातिमा बिनते असद बैठी होती और मुस्तफ़ा के लिए उठ के खड़ी हो जाती, जब ये अंदाज बार बार देखा, अबू तालिब ने कहा बताना फातिमा बिनते असद, कल भी मोहम्मद का आना जाना था, आज भी मोहम्मद का आना जाना है, कल भी मोहम्मद आता था, आज भी मोहम्मद आता है, लेकिन अंदाज जो पहले था वो बदल गया है। अब तू बैठी होती है, खड़ी हो जाती है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की चाची हजरत सैयदा फातिमा बिनते असद ने कहा, ओ असरताज सुनो, मेरी मजबूरी है, मेरे पेट में जो आपकी अमानत पल रही है, मैं बैठी होती हूँ, सामने वद्दुहा वाले चेहरे वाला नबी आता है, मजाक वाली मजाक की आंखों वाला नबी आता है, अलम नशरा के सीने वाला नबी आता है, सुभान अल्लाह असरा की रफ्तार वाला नबी आता है। इतना सुनना था तो कहाँ बता क्या कहना चाहती है, तो कहाँ मैं कहना ये चाहती हूँ, जब ये सामने आते हैं और मैं पीठ में नीचे बैठी होती हूँ और जैसे ही इनका चेहरा मेरे चेहरे के सामने होता है, अचानक मेरे पेट में पलने वाला बच्चा नीचे की तरफ झटका मारता है, जिसकी वजह से मुझे मोहम्मद के लिए खड़ा होना पड़ता है। इतना ही कहा, जब ये सोना था तो फातिमा बिनते असद के इस सवाल पर जहन में तशवीश पैदा हो गई। सोचने लगे हो सकता है औरत है, झूठ बोल रही हो, इम्तिहान लिया जाए, आजमाइश की जाए, आजमाया जाए, आखिर सदाकत कितनी है, आखिर जुमले में सच्चाई कितनी है। अब एक दिन ऐसा हुआ, सामने से नबी आ रहे हैं, हजरत फातिमा बिनते असद बैठी है और जब आमना सामना हो रहा है, अबू तालिब आगे बढ़े, दोनों कांधों को दबोच लिया, अपनी ताकत अबू तालिब लगा रहे हैं, उठने के लिए फातिमा बिनते असद लगा रही है, लेकिन इतने में करीब आ गए नबी। अब इनकी ताकत अलग, औरत की ताकत उठने के लिए, मर्द की ताकत दबाने के लिए। हिस्ट्री में लिखा कि जैसे ही हजरत अल पैगंबर आदम सामने आए हैं तो अचानक फातिमा बिनते असद ने एक झटका मारा, अबू तालिब दूर जाकर के रुके और मुस्तफ़ा जाने रहमत के लिए हजरत फातिमा बिनते असद खड़ी हो गई। अब मैं कहना चाहता हूँ, यही से अंदाजा लगाओ, जो अली माँ के पेट में रहकर इतनी ताकत का मालिक हो, वो अली पैदा होकर बाबे खैबर उंगली पे ना नचाएगा तो क्या करेगा? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे हैदरी, नारे हैदरी, वाह भाई वाह वाह वाह, क्या कहने। अली है अली। अब जब अली पल गए, बढ़ गए, बड़े हो गए, 8 साल की उम्र में हुए थे तो मुस्तफ़ा ने पूछ लिया, हे अली ये तुम बता, जब तू पैदा हुआ तूने आंखें नहीं खोली, जब गोद मेरी मिली आंखें खोल दी, अर्ज किया आका यही तो मामला है। मुझ अली की तमन्ना थी आंखें खोले तो दुनियादार का चेहरा नहीं, अहमद मुख्तार का चेहरा हो। हजरात अब यही अली है, जहन हाजिर रखिएगा, यही अली है, ये भी मुस्तफ़ा के घर पल बढ़ रहे हैं और हुजूर के घर हुजूर की लख्ते जिगर सैयदा तज्जबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत सैयदा खातून जन्नत खातून क़यामत फातिमा ज़हरा पल बढ़ रही है। इधर ये भी जवानी की तरफ कदम रखा है, अबू तालिब का बेटा अली भी जवान हो रहा है। सहाबा के मशवरे पे खड़े हो गए तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने देख कर कहा, ये बता
अली क्या कहना चाहते हो? अबू तालिब के लख्ते जिगर अली ने कहा, आका बोलना चाहता हूँ, जबान में सकत तो हिम्मत नहीं है, बोलता रहा हूँ मगर आवाज नहीं निकल रही है। जब बहुत तमाम ताकतें जमा की, अबू तालिब के लख्ते जिगर अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा के लिए मैं रिश्ता मांगने के लिए हाजिर हूँ। तब मुस्तफ़ा करीम ने कहा, अली बैठ जा। अली बैठ गए। अब मेरे नबी फरमाते हैं, आशिको तड़प जाओगे। अब अली से कहा था मेरे नबी ने, ऐ अली, रिश्ता फातिमा का लेने आया है, रिश्ता फातिमा का मांग रहा है, बता अली तेरे पास है क्या? तो अली ने कहा, आका। अली से पूछते हैं, अली के पास क्या है? आका, अली से ज्यादा अली के बारे में आका आप जानते हैं कि क्या है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। कहा। अब मुस्तफ़ा ने फरमाया, अली बैठ जा। अंदर गए हैं नबी, इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा, अली के साथ में तेरा निकाह जन्नत में हो गया, आसमानों पे हो गया है। अब तेरा निकाह जमीन पर मैं चाहता हूँ अली के साथ करो। अब ये निकाह अली के साथ में फातिमा का हो गया। अब कुछ दिनों के बाद जहन हाजिर रखिएगा, अब कुछ वक्त ही गुजरा था आपकी, उसके बाद निकाह के कुछ दिनों के बाद रुखसती हुई है। और रुखसती जैसे ही सैयदा की हुई, अब साथ में उम्मे ऐमन भी नबी को, उम्मे ऐमन भी फातिमा को पहुंचाने, उम्मे ऐमन भी फातिमा को पहुंचाने के लिए गई। अब उसके बाद उसी घर में दिल लगने के लिए अब ये हजरत उम्मे ऐमन भी थी। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत कितना प्यार करते हैं अपनी बेटी से। आका ने इरशाद फरमाया था, फातिमा तो वज़अतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। आज नबी ने जिगर का टुकड़ा अली को दे दिया है, आज मुस्तफ़ा ने जिगर का टुकड़ा अली को दिया है। अब इसी जिगर के टुकड़े को अब मेडिकल साइंस की दुनिया में चलिएगा। जैसे ही 6 महीने निकाह के बाद में हुए हैं, हजरत इमाम हसन हजरत फातिमा के यहाँ पैदा हो गए। उनके 6 महीने के बाद फातिमी गुलशन में दूसरा फूल इमाम हुसैन की सूरत में जन्म ले लिया। अब मेडिकल साइंस की दुनिया में जाइएगा, आपको पता चलेगा 6 महीने का बच्चा, आप मुफ्ती साहिब किबला से पूछिएगा, जब 120 दिन का नुत्फा जब माँ के पेट में होता है, हमल 120 दिन का होता है, अल्लाह फरिश्ते से कहता है इसके रूह डाल दी जाए। अब ये रूह डाली गई, यानी 120 दिन के बाद रूह डाली जाती है। 4 महीने का जमाना हो गया, उसके बाद 5 महीने का वक्त लगा उस बच्चे को माँ के पेट में पलने बढ़ने के लिए। अगर 7 महीने का हो, डॉक्टर कहेगा कमजोर है, 8 महीने का हो तब डॉक्टर कहेगा कमजोर है, मशीनों का सहारा लेना पड़ेगा, दवाओं का सहारा लेना पड़ेगा। हमारा 8 महीने का बच्चा पैदा हो, मशीनों में रख दिया जाए, 7.5 महीने का हो, मशीनों में रख दिया जाए। लेकिन तारीख गवाह है, हसन भी 6 महीने में पैदा हुए, हुसैन भी 6 महीने में पैदा हुए। अब हिस्ट्री ने कहा 6 महीने का बच्चा जिंदा नहीं रहता, 6 महीने का बच्चा सलामत नहीं रहता, 6 महीने का बच्चा सलामत नहीं रहता। तो मैंने कहा हमारा बच्चा 6 महीने का सलामत नहीं, फिर हसन कैसे जिंदा रह गए, हुसैन कैसे सलामत रहे? तो इश्क ने कहा यही तो फर्क है, तेरा बच्चा खून से पैदा है और हुसैन खून से नहीं, मुस्तफा के नूर से पैदा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, जिक्र इमामे हुसैन, जिक्र शहदाए करबला, फैज़ाने सादात इकराम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब बताओ दिल लग रहा है आपका? जिसका लग रहा है वो लहक के बोलो लब्बैक या हुसैन। अल्लाह आपको सलामत रखे। मरने से पहले बगदाद शरीफ होते हुए सबको मदीने शरीफ की बाअदब मकबूल हाजिरी अता फरमाए। हुसैन पैदा हुए, बचपन सुनाना मकसद नहीं है। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में लिया, दानो इकामत, चूमा, प्यार किया। बैठे थे हुसैन को लेके, प्यार कर रहे हैं शहजादों से। एक तरफ आपके बेटे इब्राहिम हैं,
दूसरी तरफ हुजूर की बेटी के बेटे हुसैन है। अरे यार बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम कलेजा निकालने के चक्कर में और तुम बिल्कुल खामोशी से काम ले रहे हो। जरा प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? आए हैं जिब्रील, आका आप दोनों से प्यार कर रहे हैं। हाँ, अल्लाह दोनों की मोहब्बतों को जमा नहीं होने देगा। एक से निगाह नबुव्वत देख रही है। अल्लाह ने मुझे खातमुन नबीयीन बनाया है, नबुव्वत मुझ पर खत्म। अगर बेटे रहेंगे तो मुमकिन है बाप की कुर्सी के मालिक होने का दावा कर दें, जबकि नबुव्वत का सिलसिला बंद। पैगंबर ने चाहा मेरा दीन कौन बचाएगा। अब तसव्वुर जब हुजूर ने जान लिया, कहा ठीक है, मैंने अपने इब्राहीम को अपने बेटी के बेटे हुसैन पे कुर्बान कर दिया है। तीसरे दिन हुसैन के मामू इब्राहीम का विसाल हो गया। मुस्तफ़ा जान रहमत ने इरशाद फरमाया, हजरत उसामा इब्न ज़ैद कहते हैं मैंने हुजूर को देखा, बात समझ रहे हैं, हुजूर को देखा, आप अपनी चादर में कुछ छुपाए हैं, कुछ चीज़ें उठी हुई दिख रही हैं, ऐसा लग रहा है किसी चीज़ को हुजूर ने अपनी चादर में छुपा लिया है। मैं अपने काम से फारिग हुआ और फरागत के बाद मैंने अर्ज़ किया था, फ़िदा का व अबी व उम्मी, आका मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, चादर में क्या है। तो मुस्तफ़ा जान रहमत के मुतालिक हज़रत उसामा ने कहा, सरकार ने चादर को हटाया तो देखा उसमें हसन दिख रहे हैं, उसमें हुसैन दिख रहे हैं। आका ने फिर इरशाद फरमाया था, ये मेरी बेटी के बेटे, ये मेरी बेटी के बेटे हैं। और अर्ज किया था, मालिक ये मेरी बेटी के बेटे हैं, मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार कर, और जो इनसे प्यार करे मौला तू उनसे भी प्यार करना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह जिंदाबाद। इतना कहा था, अब यही बेटा हुसैन। अब हिस्ट्री का वो जायजा लो, तारीख के तेवर देखो। हजरत उमर फारूक आजम का बयान था, मैंने मुस्तफ़ा जान रहमत अलैहि तहियतो वसना को देखा, एक कांधे पर हसन है, दूसरे पे हुसैन है। तो मैंने कहा था, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवारी कितनी अच्छी है। तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, ऐ उमर तुम ये तो देख रहे हो सवारी कितनी अच्छी है, ये क्यों नहीं देखते हो सवार कितना अच्छा है। अलबत्ता सवारी भी लाजवाब है और सवार भी लाजवाब है, ना इस सवारी का कोई जवाब है ना उस सवार का कोई जवाब है। यह मदीने की गलियां हैं, मुस्तफ़ा सवारी बने हैं, आकाए कायनात के कांधे पर हुसैन सवार है। अब हिस्ट्री का जायजा लो, 60 हिजरी का जमाना आया है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद जब यजीद तख्त पर बैठा है, वली तख्त पर बैठा है, आज से पहले वही मदीने की गलियां थी जिन मदीने की गलियों में नबी सवारी बने हैं और हुसैन मुस्तफ़ा के दोशियत हर पर सवार है। अब आओ अपनी सिरसी का जायजा लो, आपकी बगल से रास्ता निकल रहा है, इस रास्ते पर मैंने एक जवान को देख लिया, मोटरसाइकिल पर बैठा है और तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाए चला जा रहा है। आप कहेंगे क्या है मौलाना, क्या कहना चाहते हो? तो मैं कहूँगा मोटरसाइकिल इसकी सवारी है और ये उसके ऊपर सवार हो गया है। और हर सवारी अपने कमजोर का बोझ उठा के चला करती है, जब सवार कमजोर हो तब सवारी उसका बोझ उठाती है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब कुछ दूर आगे बढ़ा तो वही सवार था जो फर्राटे मार रहा था, अचानक गाड़ी पंचर हो गई और जब पंचर हुई तब देखा अभी कुछ देर पहले ये उसके
उसके ऊपर सवार था। अब ये हाथों से खींच कर लिए जा रहा है, इसलिए कि पंचर हो गई, बोझ को उठाया जाता है। आज से पहले ये सवार था, जब ये सवार था और मोटरसाइकिल इसकी सवारी थी, और अब ऐसा हुआ हिस्ट्री बदली है तो ये सवार नहीं, अब ये सवारी बन गया है। मोटरसाइकिल इसके ऊपर सवार तो जायजा ये लिया जाएगा, कभी सवार पर सवारी होती है, कभी सवारी पर सवार होता है। अब यही मदीने की पाकीज़ा गलियां हैं, मदीने की नूरानी गलियां हैं, मदीने की अजमत वाली गलियां हैं, जिन गलियों में मुस्तफा चाने रहमत सवारी बने हैं। हुसैन दोशे नबी पर सवार है। और जब यजीद का खत वलीद तक पहुंचा था, वलीद ने बुलाया और कहा था हुसैन बैत कर लो। अब मैं कहता हूं ऐसे पहले नबी सवारी, हुसैन कांधे पे नबी के सवार। जब 60 हिजरी आई है तो हुसैन फिर सवारी बन गए हैं। हुसैन के कांधे पे अजमत दीन सवार है, हुसैन सवारी बने हैं। हुसैन के कांधे पे अजमत कुरान सवार, हुसैन सवारी बने हैं। हुसैन के कांधे पे अजमत काबा सवार, हुसैन सवारी बने हैं। हुसैन के कांधे पे अजमत दीन सवार। तो मैंने तसव्वुर में अर्ज किया, ओ मेरे इमाम, आप गिरोगे काबे का तकद्दुस गिरेगा, आप गिरोगे इस्लाम की अजमत का किला गिरेगा, आप गिरोगे कुरान का कानून गिरेगा। तो मेरे इमाम की रूहानियत ने जवाब दिया था, और नाना के गुलाम मैं ना गिरूंगा। मैंने कहा किस लिए? कहा कि सुन ले, कोई माँ आज तक ऐसे बेटे को उसने जन्म नहीं दिया जो फातिमा के बेटे को गिरा दे। मैंने कहा इमाम क्यों नहीं? तो जवाब मिला, इसलिए कि जिसे मुस्तफा उठा ले दुनिया की कोई ताकत उसे गिरा नहीं पाए। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, जिक्र इमाम हुसैन। वाह वाह वाह।